बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, पाकिस्तान विमेंस टीम की कारकर्दगी को लेकर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है और फिर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीजन है ये अब ऑन होने के लिए जा रहा है और डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से जो सिफारिशात पेश की गई थी पीसीबी की जानिब से और डिपार्टमेंट्स ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो जी स्पोर्ट्स इसकी आवाज़ बना और अब जी स्पोर्ट्स की आवाज़ उठाने पर जो है वो इस तमाम तर तफसीलात को रिव्यू करने का पीसीबी ने फैसला किया है और इसके लिए हम पीसीबी के इंतहाई ना सिर्फ शुक्रगुजार हैं बल्कि इससे उनके इस कदम की हम तहसीन भी करते हैं। इसके साथ साथ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जारी है और अब जो है वो 16 टीमों के मरहले तक ये टूर्नामेंट आना पहुंचा है और काफ़ी अपसेट भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे जर्मनी जैसी टीम जो है वो पेनल्टी शूट आउट पर बाहर हो गई है। आज फीफा वर्ल्ड कप को भी हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इत्मीनान रेड बॉल कैंप में सऊद शकील और रिजवान ने जो है वो ट्रेनिंग भी की है और साथ साथ पाकिस्तान की दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान जो है वो 7 जुलाई को मुतवक्किल है। इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए ना सिर्फ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉरवर्ड फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और अपने वक्त के ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन और हमारे बड़े ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट साजिद खान साहब, बल्कि साथ साथ लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ राना कामरान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों को शो में खुश आमदेद कहते हैं, लेकिन पहले हम जानेंगे राना कामरान साहब से कि क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, स्कैम के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा कि स्कैम में अब तक क्या क्या पेशरफ्त हुई और क्या हैपनिंग्स अब तक हुई हैं। कामरान साहब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम लाहौर में पीसीबी बात करें तो पीसीबी में जो कप्तान शान मसूद है, जो आपने पहले भी आपको पता ब्रेक किया था, शान मसूद को एक दफा फिर इंग्लैंड में काउंटी खेलने का एडवांटेज मिल गया। हालांकि ये जब जो हमारा साबका क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन शान मसूद को ये एडवांटेज हासिल था कि उन्होंने इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेली है, तो अब दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए दोबारा उनको मौका दिया गया। उसके साथ साथ जो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान है जो फिटनेस के मसाइल से दो चार थे, उनकी अवेलेबिलिटी भी होगी। उन्होंने अपने फिटनेस के मसाइल से छुटकारा हासिल कर लिया, वो अवेलेबल हैं और उनका ये कहना है कि वो टीम के साथ अपना टीम के लिए अवेलेबिलिटी उनकी है। साजिद खान साहब, आपने सुना अभी कामरान साहब बता रहे थे इस हवाले से कि जो है सऊद शकील ने भी प्रैक्टिस की, रिजवान ने भी प्रैक्टिस की और हम अपने शोज़ में बार बार ये बात करते आए हैं कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास शायद कप्तानों को कहत है और शान मसूद पे एतमाद और इन्हिसार किया जाएगा, एतमाद बरकरार रखा जाएगा। आप समझते हैं कि शान मसूद को एक और सीरीज देना जरूरी है या एक और सीरीज देना इनको बनता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड में भी उम्मीद यही है कि शान मसूद ही कप्तान होंगे? बहुत शुक्रिया अली सलाम भाई, आपको जीटीवी को तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कामरान भाई को भी अस्सलाम। बहुत प्यारा इंट्रो, हर चीज को कवर किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के 5 टेस्ट मैच खेलने हैं 2025, 26, 27 की सेटलिंग के हवाले से शान मसूद काफी अरसे से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और जिस तरह के आपने बात की वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में अपनी काउंटी को भी चैंपियन बना चुके हैं। पाकिस्तान से कारकर्दगी उनकी उतनी अच्छी नहीं थी कप्तानी के हवाले से, मगर जो कप्तानी करते वाले मैनेजमेंट, खास तौर पर सैयद मोहसिन रफी, वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन, उन पे एतमाद किया है, कॉन्फिडेंस दिया है उनको कप्तानी कंटिन्यू करने के लिए और ये यकीनी तौर पर अच्छी बात है। और ये अच्छी चीज इसलिए कि वो पाकिस्तान ने शान मसूद से टेस्ट मैच में कप्तानी की, खिलाड़ियों की भी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी जिसमें हम शान मसूद को क्रिटिसाइज करें। यकीनी तौर पर पूरी टीम जेल होती है, मैनेजमेंट होती है, मगर ये अच्छी चीज है कि काफी अरसे जो कैंप लगा हुआ था रेड बॉल जो यकीनी तौर पर मुहर्रम में 4 दिन की छुट्टियों के बाद दोबारा कैंप के खिलाड़ियों ने ज्वाइन किया, फिटनेस टेस्ट पास किया, तो बहुत सी चीजें हैं। यकीनी तौर पर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, फास्ट बॉल एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपके प्रोग्राम में खबर ब्रेक करते हुए नया बॉल करने वाला कोई अब्बास के साथ कोई है क्या? नहीं है, सिर्फ अब्बास है, मोहम्मद अली है और मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से तो ये लगता है रेड कैंप में नसीम शाह के भाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मगर ये चीज जरूर आप मुझे बताएं, अब अब्दुल अकीब दावेद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अगर आपके पास अगर शाहिनशाह आफरीदी नहीं है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूरी मैं समझता हूँ होना चाहिए। तो 2 ऑलराउंडर की बात की जा रही है, आमिर जमाल की बात की जा रही है, खुर्रम की बात की जा रही है, ये चीज जरूरी है, एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जरूर टीम में शामिल करा जाए। ठीक है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना चाहिए, साजिद खान साहब का ये कहना है। राना कामरान साहब, ये जो कैंप लगा है इसमें आज रिजवान और सऊद शकील ने अलग-अलग प्रैक्टिस किए, इस तरह से क्या तफसीलात हैं कि इनकी जो फिटनेस है किस हद तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सेटिस्फाइड है?
देखिए, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी दी है और उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा भी लिया और अपनी फिटनेस का उन्होंने ये साबित भी किया है कि वो मुकम्मल तौर पर फिट है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मोहसिन नकवी साहब को चूंकि हम जाती तौर पर भी जानते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब की हमेशा से ये उनका तरीकाकार है कि वो मैक्सिमम चांस देते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं खिलाड़ियों को। चूंकि ये बार बार कहा जा रहा था, तो उन्होंने दौरा इंग्लैंड और दौरा वेस्ट इंडीज के लिए दोबारा शान मसूद को चांस दिया कि वो अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो उनको मौका दिया कि वो दोबारा एक दफा साबित करें कि अगर माजी में कुछ गलतियां हुई हैं कप्तानी में, तो उनको अब ठीक करने का मौका दिया है। अब ये शान मसूद पे है कि वो किस तरह से इस दौरे में उसको टैकल करते हैं। दूसरा, अभी क्रिकेट बोर्ड ने जो बकायदा जो है वो खिलाड़ियों का ऐलान नहीं किया। 6 या 7 जुलाई को बकायदा तौर पर जो है ये ऐलान होगा क्रिकेट टीम का, और उसमें फिर ये डिसाइड होगा कि रिजवान और सऊद शकील को जो है ये दोबारा मौका मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी फिटनेस है। अब दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या अमली बनाता है, ये तो आने वाले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि नए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी बड़ी जबरदस्त है और उनको बड़ी उनको वेटेज दी जा रही है। इस कैंप में, जो कैंप अभी सीजन कैंप हुआ है, इसमें नए खिलाड़ियों को बड़ी वेटेज दी गई है। और मोहसिन नकवी का ये भी है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि नए खिलाड़ियों को मैक्सिमम जो है वो मौका दिया जाए, मैक्सिमम मौका दिया। लेकिन साथ साथ ये बताएगा कि अब जो नया सीजन शुरू होने के लिए जा रहा है उसमें डिपार्टमेंट से के बहुत सारे तहफुजात हैं, इस हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि जी टीवी ने आवाज उठाई, 1.5 करोड़ रुपए डिपार्टमेंट की फीस रख दी है, फिर वेजेस प्लेयर्स के बढ़ा दिए हैं। प्लेयर्स के लिए तो शायद अच्छा है, लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के जो एक्सपेंसेस है वो काफी बढ़ गए। इस हवाले से क्या तफसीलात है? पीसीबी क्या इस पर रिव्यू कर रहा है? देखिए, जी स्पोर्ट्स के वाले से मैं जी स्पोर्ट्स में जो आवाज उठाई थी, इस पर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये देखिए, पहला आप हैं जिन्होंने बकायदा तौर पर इस पे बात की और डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है जो पाकिस्तान में दम तोड़ रही थी, आपने जितनी भरपूर आवाज उठाई है उस पर पीसीबी ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया और इस हवाले से दोबारा जो इस पर नजरसानी की जा रही है कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है इस हवाले से जो पॉलिसी थी उसको दोबारा नजरसानी की जा रही है। चूंकि जिस तरह इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें जो फीसें बढ़ा दी थी, बहुत ज्यादा इसमें जो पैसे इन्वॉल्व कर दिए थे, तो डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है उससे दम तोड़ती नजर आ रही थी। अब दोबारा उस हवाले से जो आपने कहा था, ये दोबारा इस पे नजरसानी होगी इस पॉलिसी पे, और उसमें जो सुकम इस तरह के रह गए उन पे नजरसानी के लिए वो दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा। और उम्मीद यह है कि जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इस हवाले से दोबारा नई एक पॉलिसी जो है वो लाई जाएगी। जो मौजूदा पॉलिसी है इसमें काफी ज्यादा इस तरह के इश्यूज हैं जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है जिससे बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं हो सकेगी। तो ये शेरा तो आपके सारे अली भाई, आपने बहुत ज्यादा इस पे बात की है। थैंक यू सो मच कामरान साहब, एक टीम वर्क है, असर हुआ है, ये सबसे पॉजिटिव बात है। बिल्कुल थैंक यू सो मच कामरान साहब, एक टीम वर्क है, आप हमें अपडेट करते हैं वहां से और हम यकीनी तौर पे आवाज बनते हैं खिलाड़ी की। राना कामरान साहब हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से और इंशाल्लाह आइंदा भी कामरान साहब को हम ज़हमत देते रहेंगे अपने शो में। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनके साथ साथ आज बात करेंगे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की और एक बड़े जबरदस्त फुटबॉल एनालिस्ट जो हमारे साथ फुटबॉल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं वो भी आपको इस शो में ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ राना कामरान सफदर ब्यूरो चीफ जीटीवी मौजूद थे। लाहौर से साजिद खान साहब पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमें कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह हमने पहले कहा कि आज हम फुटबॉल के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात करेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में किसी जबरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जो खुद भी फुटबॉल खेले, इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल चैंपियनशिप में उन्होंने अपनी कारकर्दगी से सबको ही जो है वो मुतासिर किया। इसके साथ साथ बड़े जबरदस्त फुटबॉल एनालिस्ट भी हैं और ना सिर्फ जी स्पोर्ट्स बल्कि दीगर जो चैनल्स हैं उसमें भी आप इनके तबसरे और तज्जिए जो है वो सुनते रहते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैगब अब्बास साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैगब अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर आपसे बात करेंगे जरा फुटबॉल के हवाले से, लेकिन साजिद खान साहब बहुत देर से नॉन स्ट्राइकर एंड पे मौजूद हैं, उनको जरा सामने लेकर आते हैं। साजिद भाई, आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की आपने बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली है और अभी कामरान सफदर साहब बता रहे थे जी स्पोर्ट्स आवाज बना कि 1.5 करोड़ रुपए, पहले 30 लाख रुपए फीस थी पार्टिसिपेशन फीस, फिर उसके बाद 50 लाख हो गई और अब 1.5 करोड़ जो है वो डिपार्टमेंट की फीस कर दी गई है। तो इससे डिपार्टमेंट को काफी मुश्किलात का सामना था और जी स्पोर्ट्स इसकी आवाज बना। ये कितना जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि डिपार्टमेंट के लिए आसानियां पैदा करे ताकि जो है पाकिस्तान क्रिकेट को नया टैलेंट मिल सके? क्योंकि मुझे याद है कि जिस तरह पीआईए कोर्स शुरू हुई वहां से कई प्लेयर नजर आए जो बाद में पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया। यूबीएल ने अपनी डिपार्टमेंट की बी टीम शुरू की, अंडर 19 टीमें शुरू की, एचबीएल से इस तरह की टीमें बनी। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट को अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान को नया टैलेंट मिल नहीं सकेगा।
अली सलमान साहब, बहुत प्यारा, आपने हर चीज को कवर किया और जी टीवी को क्रेडिट जाता है। जी टीवी की होस्ट अली सलमान, निसार साहब को, नकीब है, इसलिए क्रेडिट जाता है। 5 दिन प्रोग्राम करते हैं और मौजूदा इशू पे बात करते हो। डिपार्टमेंट का इशू एक ऐसा इशू है, पाकिस्तान की क्रिकेट की साख को गिराते हुए बड़ी कोशिश, पाकिस्तान के साख को गिरा दे, डिपार्टमेंट को बंद कर दिया जाए। जी टीवी जब ये आवाज बना, जब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर तक ये आवाज पहुंची, जैसे कि आपने बताया, मेरा ताल्लुक पीआईबी से 30 साल रहा, यकीन तो मैं खेलते भी रहे, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी रहा, असिस्टेंट कोच भी रहा, मगर डिपार्टमेंट जैसी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर ऊर्ज देखा तो डिपार्टमेंट ही थे जो खिलाड़ियों को मेडिकल देते, रोजगार देते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिपार्टमेंट पैसे देता है और ग्राउंड के फीस देता है, लंच देता है, अगर एसोसिएशन से मैच होता है उनके फिर तमाम चीजों के जो भी होते हैं, जो खर्चे होते हैं, डिपार्टमेंट बर्दाश्त करता है। तो ये जो फीस है डिपार्टमेंट की, जो 1.5 करोड़ रुपए थी, तो नकदियां फिक्रिया सोचने पे मजबूर हो गए। नए डिपार्टमेंट आएंगे कैसे, पुराने डिपार्टमेंट भागने की सोच रहे थे। जैसे कि आपने पीआई का जिक्र किया, पीआई की अंडर 19 होती थी, बड़ी टीम होती थी, यूपीएल की, हबीब बैंक की, नेशनल बैंक की, तमाम डिपार्टमेंट वर्ल्ड क्लास लोग खिलाड़ी प्लेयर प्रोड्यूस करते थे और अव्वल से अव्वल खिलाड़ियों को 4-4 महीने के सीजन जो होता था उसको बेहतर से बेहतर सहूलत देते थे। मगर जब से एक साबिक वजीर आजम डिपार्टमेंट बंद किया, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई। अब वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं आ रहे, मगर एक डिपार्टमेंट जो ग्रेड 2 खेलता है उसमें आड़े हाथों लेते हैं, फिटनेस में खिलाड़ियों को बाहर कर दी जाते हैं। मगर मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से बात करते चलूं, डिपार्टमेंट को आप पूरी फ्री हैंड दें, फिटनेस भी उनके हाथ में हो, मेडिकल भी उनके हाथ में हो, खिलाड़ी का सिलेक्शन भी उनको। जब डिपार्टमेंट सारी चीजें बर्दाश्त कर रहा है, फिटनेस टेस्ट पीसीबी क्यों ले, फिटनेस टेस्ट वहां ले जाए, सेंट्रल काउंटर इसमें साहब में एक और भी चीज है, साहब इसमें एक और भी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूं, लेकिन चूंकि हमें फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात करनी है और जैगम अब्बास साहब अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के, हम वी आर वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है। जैगम साहब, सबसे पहले तो बताएं कि इस फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक तारीख एक रकम कर दी कि पहले 32 टीमें शिरकत करती थी, अब इसमें 48 यानी 48 टीमें शिरकत कर रही हैं। बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं, कुछ ने यह भी कहा कि जी वर्ल्ड कप फुटबॉल को जो है वो गिरवी रख दिया गया है पैसों के एवज फीफा ने। सबसे पहले तो इस स्टेप को बताएं, आप किस तरह देखते हैं कि 32 टीम्स बेहतर थी या 48 टीम्स आप समझते हैं फुटबॉल को जो है वो फ्लरिश करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए 48 टीमें जरूरी थी? बिल्कुल आपने सही कहा और मैं जी टीवी के जी स्पोर्ट्स के तवज्जो से अपने फ़ुटबॉल के शायकीन और नादरीन को ये बात बताता चलूँ कि देखिए, जब अब तक जो 22 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं उसमें ये 23वां वर्ल्ड कप है जो खेला जा रहा है, लेकिन उसमें जो 22 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं उसमें जो टीमों की तादाद होती थी वो 32 होती थी और वो एक तवील, यानी जिसे कहना चाहिए मशक्क़त के बाद तकरीबन 3 साल क्वालिफाइंग राउंड चलते थे और उसके बाद वो 32 टीमें जो थी वो मुंतखब हुआ करती थी। लेकिन ये पहला मौका है, इसके साथ साथ ये वर्ल्ड कप जो है बड़ी तारीख़ हैसियत भी इख्तियार कर गया है। उसकी वजह ये है कि फ़ीफ़ा ने कुछ अपने रूल्स जो हैं वो इम्पोज़ किए। यानी बड़ी एक मशहूर कहावत है फ़ुटबॉल के उसमें कि वो बड़ी सिंबॉलिक थी कि वैसे मुंह पे हाथ रख के बहुत बात करने की, तो उसको जो है फ़ीफ़ा ने फाउल करार दे दिया। उसके साथ साथ जो है वो ये था कि जैसे आपने थ्रो में डेलिबरेटली थोड़ा सा लेट किया तो उसके अपोजिट में चली जाएगी। इसके साथ साथ फिर ये था कि अब जो है 22वें मिनट में और 67 मिनट्स में जो है वो हाइड्रेशन ब्रेक जो है वो भी दिया गया है। तो ये चीज़ें ऐसी थी कि जिससे जो है ये वर्ल्ड कप जो है वो हो गया, तारीख साथ ऐसे इख्तियार कर गया। उसके साथ में बड़ी हैरान कुन बात जो है जब मैं अपने शायकीन के साथ, नाज़रीन के साथ शेयर करता चलूँ, वो ये था कि इटली जो कि 4 दफ़ा आलमी चैंपियन रह चुका है, वो 2022 के वर्ल्ड कप में भी और 2026 के भी वर्ल्ड कप में अपने आप को इन 48 टीमों में मुंतखब नहीं करा सका। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और सबके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि मैं इस वक्त तस्करा करना चाहता हूँ वो ये कि जो 3-4 टीमें जिन्होंने शानदार खेल पेश किया और दाद भी हासिल करी शायकीन से, उसमें मैं समझता हूँ पेप वर्डी जिसके गोलकीपर वजीना ने कमाल किया है, वाकई शानदार खेल पेश करके और बड़ी तारीख रकम की। लेकिन इसके साथ साथ में हमारे सलमान ने जैसे बड़ा अच्छा कहा कि देखिए कि वो फीफा के ऊपर काफ़ी क्रिटिसाइज हो रहा है। उनकी वालदा की ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे का मैच देखती, लेकिन उनको वीज़ा में बड़ा डेलिबरेटली डिले किया। इसके साथ साथ में आप देखें कि ईरान की जो टीम है, अब कितनी बड़ी बात है कि उनके साथ जो उनके जो ऑफिशियल्स थे उनको जो है वीज़ा के ऊपर प्रॉब्लम हुई। साथ साथ ये होता था कि वो इतने मैच खेलने के बाद वो लॉस एंजल्स में नहीं रह सकते थे, उनको फ़ौरन हुक्म था कि वो मेक्सिको जाएं।
तो इतना तवील सफर, इससे यकीनन उनकी कारकर्दगी पे बहुत फर्क पड़ा, हुआ थोड़ा बहुत बड़ा मजा अच्छा, किरकिरा मैं इसमें हुआ। आता हूं जरा। आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया जो कैप वर्डी के गोलकीपर हैं, 40 साल के गोलकीपर हैं और बड़ा लेट उन्होंने फुटबॉल को ज्वाइन किया, लेकिन क्या जबरदस्त गोलकीपर हैं, पहले ही मैच में जो उन्होंने इंपैक्ट डाला है, इसमें मैं बात करता हूं। लेकिन क्रिकेट को भी आजकल फुटबॉल बना के रखा हुआ है। साजिद खान साहब, आप फुटबॉल फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप यूएसए में हैं और वहां पे तो होस्ट कंट्री है यूएसए, 3 कंट्रीज में से एक कंट्री यूएसए है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। बड़े होस्ट के नाते, विराट सेहवाग के होस्ट के नाते, अली सलमान साहब, फीफा वर्ल्ड कप यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में जिस तरह अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका के हर बड़े रेस्टोरेंट में, बड़ी जगहों पे बड़ी स्क्रीनों पर मैच दिखाया जा रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं। 4 दफा की चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, जिस तरह जर्मनी बाहर रही है, पेनल्टी किक पे बाहर रही है, मैं बयान नहीं कर सकता। फुटबॉल यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग, अमेरिका में बहुत ज्यादा उसको देखा जाता है, पसंद किया जाता है। अभी यकीनी तौर पर जो मेरे कुलीग बात करते हैं, हजारों फुटबॉल का मैच खेला गया। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान, आपको याद होगा क्रिकेट का हजारों इंटरनेशनल मैच खेला गया, तो फीफा वर्ल्ड कप का मैच भी इसी दफा हजारवां मैच खेला गया जब से फीफा हुए। और एक मेसी ने जिस तरह हैट्रिक की, और ये भी आपके प्रोग्राम के नाज़रीन को बताते चले, जो मेसी हैं, जो दुनिया के फुटबॉल के बेसाज बादशाह हैं, 100 साल तारीख मोहतरमा उस मैच को देखने आई और मेसी को यकीनी तौर पर अपने जो हाथ में लेके आई। तो ये बताने जो पहला फीफा का मैच हुआ था, वो नाज़रीन उस वक्त मोहतरमा मौजूद थी, और 100 साल की हो गई है, तो मैच देखने आएंगे। तो ये चीज फीफा की खूबसूरती हो, और ये चीज जीटीबी की खूबसूरती बताते चले, जो और ये पूरी दुनिया जो 100 में साल की आपने देखते बात की है साहिद भाई, 100 साल की आपने बात की है, ये वही बता सकता है जिसने नेशनल स्टेडियम में लंच से पहले सेंचुरी बनाई हो। तो एक सेंचुरी मेकर ही जो है उसी की बात बता सकता है, और ये साजिद खान साहब का असल खासा है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ फुटबॉल और क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को डिस्कस कर रहे थे। साजिद खान साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे और जैगम अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। साहिद भाई भी ये बताइएगा कि अब जिस तरह भी कामरान सफदर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, अभी नया डोमेस्टिक सीजन ऑन होने के लिए जा रहा है, क्या लगता है आपको इसमें एक और भी चीज़ है, और वो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गेस्ट प्लेयर भी देगा। इससे टीमों का कॉम्बिनेशन खराब नहीं होगा, क्योंकि एक टीम खेलती हुई आ रही है, परफॉर्मेंस देती हुई आ रही है। जब 2 प्लेयर आप दे रहे हैं, ऊपर से आप 2 प्लेयर दे देते हैं, फिटनेस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेक करेगा, तो फिर डिपार्टमेंट को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करने की कोशिश की जा रही है। ये सैयद मोहसिन नकीब वजीर दाखिला पीसीबी के चेयरमैन, जहाँ इतने माशाल्लाह मसरूफियात है, ये चीज जरूर मैं से रिक्वेस्ट करूंगा सर, डिपार्टमेंट को फ्री हैंड दे दें। डिपार्टमेंट अपने खिलाड़ी खुद पे करें, अपनी तमाम चीजों को फिटनेस के हवाले से। गेस्ट प्लेयर कहाँ से खिला सकता है? डिपार्टमेंट तो सैलरियां दे रहा होता है, सारी चीजें दे रहा होता है, उसके बावजूद भी अगर उसके साथ इस तरह का सलूक करा जाए, जो एमडी होता है, सीईओ होता है, फिर उससे रिजल्ट मांगता है। आपकी टीम का करोड़ों अरबों रुपए का बजट होता है, फिर टीम रिजल्ट ना तो डिपार्टमेंट बंद करने पे चले जाता है। तो ऐसे ही बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे पहले डिपार्टमेंट को फोकस देना चाहिए, उसको तरजीह देनी है, उसकी रिस्पेक्ट देना चाहिए। उसके मैच भी तहरीकात होना चाहिए, 4 डे हो, जो 1 डे हो। जिस तरह आप पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को जो पीसीबी ऑर्गेनाइज करती है, उसको आप तहरीकात करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं, तो डिपार्टमेंट को भी उतनी इज्जत मिलना चाहिए। डिपार्टमेंट तो पैसा डिपार्टमेंट को फिर रिस्पेक्ट उनकी देनी चाहिए। ठीक है साजिद खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। फुटबॉल के वाले से थोड़ी सी बात करते हैं। तो आपने कैप वर्डी के गोलकीपर की बात की है कि बड़ा जबरदस्त वो गोलकीपर है और उसने बड़ा लेट फुटबॉल को शुरू किया। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो जैगम साहब, आपकी दानिश में इस वक्त जो प्री क्वार्टर फाइनल में टीमें पहुंच रही हैं, ब्राजील पहुंच चुका है, और हालांकि ब्राजील जापान से पहले खसारे में था, बड़ी मुश्किल से ब्राजील पहुंचा है। इसके बाद हमने देखा जर्मनी हमने बाहर हो गया है, फ्रांस बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है? इससे कोई अपसेट नजर आ रहा है इस प्री क्वार्टर फाइनल में? नहीं, देखिए, मैं पहले भी अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि अगर हार्ड फेवरेट टीम की बात करेंगे तो इस वक्त तमाम लोग इस पे राजी हैं, और वो है फ्रांस। इसलिए कि उसका स्क्वाड जो एक तूफान है, फौलाद है। कलियान एम्बापे, उस्मान डेम्बेले और ये
ओलिसे कितना बड़ा प्लेयर है। और अभी हमने मैच देखा भी कल जो उन्होंने यानी 32 टीमों में से 16 में जो मुंतखब हुए, तो मैं हैरान था कि उनका जो पासिंग कॉम्बिनेशन था, एक्यूरेसी थी, वो कमाल का था। ये लगता है कि ये वाकई ये इस उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और मैं देख रहा हूँ कि ये फाइनल उठाने वाली टीम है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि 1994 के बाद आप हैरान होंगे कि सबसे फास्टेस्ट यानी हैट्रिक जो की है वो उस्मान डेम्बेले ने की है कि 32वें मिनट के ऊपर। तो यानी मैं समझता हूं कि इस वक्त जो फ्रांस की टीम है वो वाकई बहुत शानदार खेल पेश कर रही है। मतलब अर्जेंटाइन, ब्राजील और जो पुर्तगाल है उसको आप राइट ऑफ कर रहे हैं क्योंकि इनकी तो बड़ी फैन फॉलोइंग है, और फिर आपने ये बात जब कर दी है ना, तो ये तो मुझे यकीन है कि अब आप लिया ही नहीं जा सकते कि आपने ब्राजील का नाम नहीं लिया। नहीं, देखें ब्राजील का अगर आप देखें इसमें प्लेयर के हिसाब से नेमार एक प्लेयर है और उसी के ऊपर ये ज़्यादातर थोड़ा सा वो करते हैं लाई। लेकिन देखें हकीकत ये है कि होता ये है कि जैसे कोच है उससे ये अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है, एक प्लान करता है, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन होती है ना उस वक्त के हिसाब से जो है वो देखा जाता है। अब उसमें देखें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसका जो है स्टेमिना वाइज उसकी क्या कारकर्दगी है, डिफेंस वाइज उसकी क्या कारकर्दगी है, उसकी अटैकिंग वाइज क्या कारकर्दगी है, पासिंग एक्यूरेसी वाइज उसकी क्या कारकर्दगी है, ये तमाम चीज़ें। फिर सबसे आखिर में किस्मत का अमल दखल कि किसी की शूट जो है वो गोल पोस्ट से टकरा के वापस आ जाती है और किसी की जो है वो नेट में चली जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तमाम चीज़ों को बेस किया जाता है। और देखिए कारकर्दगी के हिसाब से अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि कारकर्दगी में ब्राज़ील, अर्जेंटीना या कम है। आपको शायद याद होगा कि 1922 के वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना जो था वो अपना पहला मैच सऊदी अरब से हार गया था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वो कारकर्दगी अच्छी पेश करी। तो ये इसका हिस्सा है फुटबॉल का, टूटर कॉम्बिनेशन का। क्रिकेट बाई चांस है तो फुटबॉल भी जो है वो बाई चांस है, लेकिन परफॉर्मेंस पे ये तमाम चीजें जो जगह अब्बास साहब ने गिनवाई हैं ये बड़ी जरूरी हैं। अभी इन्होंने कहा कि कारकर्दगी पे जो सवाल उठते हैं, कारकर्दगी के ऊपर बात होती है, ये विमेंस क्रिकेट की अगर बात करो साजिद खान साहब, तो वो खिलाड़ियों के हस्बैंड निकल कर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी फला क्रिकेटर मुझे मेरे घर में टारगेट कर रहा है, फला क्रिकेटर टारगेट कर रहा है, फला यूट्यूबर टारगेट कर रहा है, फला होस्ट टारगेट कर रहा है। सवाल नहीं करें पाकिस्तान विमेंस टीम की कारकर्दगी पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पाकिस्तान वुमेन्स की कारकर्दगी। जैसे कि अली सलमान साहब आप हमेशा बात करते थे, मैं बात कर रहा हूँ, हमने निशानदेही की, जान अच्छा किया, हमने तारीफ की। ग्राउंड लेवल पे ये बात है, 10 साल जो मोहतरमा खेल रही है उनकी कारकर्दगी किया है। पिछले 27 वो पाकिस्तान के लिए मैचेस खेले हैं, उस तरह की कारकर्दगी में सीनियर खिलाड़ी, सीनियर प्रो ये होता है टीम को लेके चले। नौजवान 3 साल से आई, 3 साल पहले आई, उससे कप्तानी करी, उससे कप्तानी सारा आउटस्टैंडिंग है। 2026 वर्ल्ड कप में अपने 11 विकेट लिए, 50 रन बनाए, फ्रंट से लीड करी। जब सीनियर खिलाड़ी उनके साथ कारकर्दगी ना दिखाएं, कैच छोड़े, फिर उसमें डिस्कस ना करें, उनको तकलीफ ना करें। देखिए किसी पाकिस्तान की खिलाड़ी में डिस्कस कर रहे हैं, उसकी उसमें कर रहे हैं। हम वुमेन्स कारकर्दगी की खासतौर पर सीनियर प्रो की कारकर्दगी। लेकिन अब आप समझ रहे हैं साजिद भाई, अब आप समझ रहे हैं कि सीनियर प्लेयर जिस तरह टीम सिलेक्शन हुई है, जिस तरह आलिया रियाज की सिलेक्शन है, जिस तरह इरम जावेद को टीम में लेकर आ गए हैं, ये ढके छुपे चल रहा था, लेकिन अब मामला जो है बहुत निकल के सामने आ गए क्योंकि इनके अपने ही लोगों ने जो है वो कहते हैं ना कि वो हवा में जाता हुआ तीर जो वो अपनी तरफ उसका रुख कर लिया है। देखिए अली सलमान साहब आप बड़े अरसे चीज को कवर करते हैं। सना मीर बहुत दिन बाद फ्रंट पे आई है। सना मीर जैसी तो पाकिस्तान की सभी कप्तान रही है, पाकिस्तान के लिए 12 साल उन्होंने पाकिस्तान वुमेन्स की कप्तानी करी है, मगर सोशल मीडिया पर आके जो बात कर रही है हमेशा हमने बात की अंपायर फील्ड में आप टीम की भागदौड़ संभाले, इस खवातीन को की जरूरत है। और सना मीर कोई जितना उन्होंने क्रिकेट में खेले 125-50 कोच हटके लड़कियां वही क्यों है, कोच में डिस्कस कर लेंगे। लड़की एक ऐसी है जो सना मीर है जिनका हर चीज में एक्सपीरियंस है, खुद एक गार्डों से ऊपर आई थी, आजकल डिस्कस करने बात कर रही। मगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जीटीवी के प्लेटफॉर्म में सना मीर को कम जिम्मेदारी दी जाए और आप टीम को संभाले और लड़कियों को इतने मौका दे दिए गए, इतनी इनको फैसिलिटी दे दी है, जब तक इनकी तमाम चीजों को चेक एंड बैलेंस होगा, यकीनी होगा। असल जब भी तमाम करदाता थे, आप सारे लोग ये बात कर रहे हैं वहां पे ये जो
जब दूसरे वो लोग गए थे, वो क्या पिकनिक में गए थे? वहाँ प्रयास को टारगेट बनाने का मकसद सिर्फ ये है, वहाँ ठीक है, वहां प्रयास को बहुत ज्यादा लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं। साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अभी हम जो है वो यूएस अमेरिका से और कनाडा से, मैक्सिको से वापस नहीं आए, क्योंकि सलमान साहब हमारा वेट कर रहे हैं कनाडा में, कि जिस वक्त ग्राउंड के बाहर मौजूद है। जरा उनसे पूछते हैं इस वक्त वर्ल्ड फुटबॉल फीवर इस वक्त किस तरह से अपने उरूज पर है। अपडेट कीजिएगा सलमान लुकमान साहब। आज बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए तो फीफा जो है वो जारी है टोरंटो में, और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं, और शायकीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर टोरंटो में आ रही है। और इसके अलावा मुख्तलिफ कंट्री के लोग जो है अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, ये तीन जो कंट्री है यहाँ पर जो है इनके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर जो है फीफा वर्ल्ड कप हो रहे हैं, और आज भी जो है मुख्तलिफ मैचेस होंगे। और इसके अलावा लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा फीफा फैन फेस्टिवल का भी इनेकाद किया गया, जिसके अंदर लोग आकर बैठकर तसल्ली से बड़ी बड़ी एलसीडीज़ के अंदर म्यूज़िक भी इंजॉय करते हैं और अपनी फुटबॉल टीमों को सपोर्ट भी करते हैं। आज जो है यहाँ पर टोरंटो का वेदर भी बड़ा खूबसूरत है, और कुछ ही देर बाद बाकायदा से लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट भी करेंगे, और इसके अलावा इंजॉय भी करेंगे। और तमाम तर टूरिस्ट का ये कहना है कि यहाँ पे आकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और नियाग्रा फॉल्स के अलावा दीगर जो जगह हैं वहाँ पर भी जाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच सलमान लुकमान साहब। हमें अपडेट कर रहे थे, जैगम अब्बास साहब के पास चलते हैं। जैगम भाई बताएं, आप ये फुटबॉल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वक्त खेला जा रहा है, आपने कहा कि फ्रांस के बहुत ज्यादा चांस हैं। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 4 टीमें जैगम अब्बास साहब के दानिश में कौन सी हैं जो सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं, तो सर क्या आपके ख्यालात हैं? देखिए, मैं इसमें जो समझता हूँ इस वक्त जो बहुत अच्छी कारकर्दगी जो है, इंग्लैंड भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। उसकी वजह ये कि उनका जो लीग है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो प्लेयर्स जैसे हरिकेन है, साका है, एंडरसन है, ये बड़े बड़े प्लेयर हैं, और ये साल साल खेलते रहते हैं। तो आपस में खेलने की वजह से इनका कम्बिनेशन जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा डेवलप हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि एक इंग्लैंड को मैं समझता हूँ, और अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये 4 वो हैं जो मुझे लगता है कि ये सेमीफाइनल खेलने वाली टीमें हैं। अच्छा, मैं शायकीन को ये बात और बताता चलूँ कि जैसे पाकिस्तान के जो फुटबॉल के शायकीन हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि जैसे अमूमन ये होता है कि जैसे हेटी जैसा छोटा सा मुल्क और ये कैप वर्डी जैसा छोटा सा मुल्क जब वर्ल्ड कप के उसमें शिरकत कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन मैं उनकी तसल्ली के लिए ये ज़रूर कह दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी जो है वर्ल्ड कप में मौजूद हैं फुटबॉल की सूरत में। लेकिन सर जाते हैं तो ये मुझे बताइएगा कि अभी हमने जिस तरह से देखा कि मालदीव में पाकिस्तान जीता है, फाइनल जीत गया, अपने नाम किया, कुछ उम्मीद है पाकिस्तान फुटबॉल क्या कभी ना कभी जो है वो हमें नज़र आ सकेगी इस इतने बड़े स्टेज पे, इतने बड़े एरिना में? बिल्कुल, देखें, बस अगर हमारे जो फुटबॉल के जो ऑफिशियल्स हैं, ख़ास करके अभी खुश आइंद बात ये है कि अब जो मोहसिन गिलानी आए तो उम्मीद ये बनी है कि इंशाल्लाह फ़ुटबॉल के लिए काम होगा। देखिए, आप हैरान होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर उसको थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पे हम शुरू करें और अगर उसके रिज़ल्ट दें तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, बड़ा मशहूर कहावत है कि पेवस्ते शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो ऐसी बात नहीं। हमारे प्लेयर मोहम्मद ईसा हैं, अभी इस वक्त जो है वो अंडर 16 और 20 टीम के जो है वो हेड कोच हैं। तो इंशाल्लाह कई जगह के ऊपर कैम्प कर रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर तवज्जो दें। इसमें देखिए, मैं सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जी स्पोर्ट्स का, कि उसने जो है अपना हिस्सा फुटबॉल के शायकीन की जो उनकी तमन्ना और आरजू थी उसको पूरा करते हुए प्रोग्राम रखा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और साथ साथ में ये लोकल स्पॉन्सर और हमारी फेडरेशन जो है, अगर ये सब मिल के एक काम करें तो ऐसा कोई नहीं है कि इंशाल्लाह कि हम विल गेट द गुड रिजल्ट इन फुटबॉल इंशाल्लाह। जगह बाबा साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज के शो का आप हिस्सा थे। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ GTV लाहौर से कामरान सफदर साहब हमारे साथ थे, आपकी आमद का भी शुक्रिया। और सलमान लुकमान ने हमें टोरंटो कनाडा से ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। और साजिद खान साहब हमारे साथ USA से मौजूद थे बजरिया वीडियो लिंक, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और सर जगह अब्बास साहब ने कहा कि जी स्पोर्ट्स ऑफ फुटबॉल के हवाले से अपना रोल हर सूरत में प्ले कर रहा है। हम आपको अक्सर देखते होंगे, हम KP और बलूचिस्तान के खित्ते से भी फुटबॉल की जो सरगर्मियां वो आपको दिखाते हैं, और अनकरीब हम आपको लियारी लेके चलेंगे कि जहां से लियारी के फुटबॉल के दीवानों और मतवालों के साथ हम लाइव शो करेंगे आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को अपने तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।